हाँ, तो आज क्या पढ़ रहे थे अपन? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, फिर बोला कोई? पाचन तंत्र, ठीक है भैया। पाचन तंत्र क्या होता है? अपन मनुष्य की बॉडी के पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं स्पेशली, ठीक है। पाचन किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन ही आता है, पाचन किसे कहते हैं? कठिन को सरल में तोड़ना, ठीक है। कठिन को सरल में तोड़ना पाचन होता है, ठीक है। पाचन हम लोग सेल में भी पढ़े थे। सेल में कौन पाचन कर रहा था? अब बताओ, बोलो कौन कर रहा था सेल में पाचन? न्यूक्लियस, हाँ, क्या? लाइसोजाइम नहीं होता, लाइसोसोम होता है वो। लाइसोसोम भूल जाते हो 2 मिनट में, ठीक है। लाइसोसोम। ऐसे ही बॉडी में मनुष्य को जो भी खाता पीता है उसका पाचन करना होता है। उसका पाचन कैसे होता है? देखो, बॉडी में जो भी पाचन होगा उसमें से 10% पाचन होता है फिजिकल, भौतिक, ठीक है, और 90% होता है रासायनिक, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया कसरत किया करो, चला फिरा करो, खाना सही पचेगा, ये होगा वो होगा। ये बताओ, पूरे शरीर में सिर्फ 10% भौतिक की वजह से हो रहा है, मात्र 10%, और बाकी सब काम 90% कौन कर रहा है? रासायनिक। भौतिक की कैसे जानोगे? भौतिक उसको बोलते हैं जो तोड़ता हुआ दिखे। टूट रहा है ना, मुंह से चबाते हैं, दिख रहा है, लेकिन उसमें कुछ मिल रहा है, कर रहा है, जो भी हो रहा है वो रासायनिक क्रिया में आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया पाचन तंत्र में। सबसे पहले आते हैं मुख गुहा, ठीक है। यह है मुख गुहा। मुख गुहा इंग्लिश में बोलते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग मुख गुहा। मुख गुहा में क्या होता है? मुंह में क्या होता है? दांत होते हैं, ठीक है। दांत उसको भोजन को क्या कर रहे होते हैं? काट रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर रहे होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे टुकड़े कर रहे होते हैं, दांत कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है भैया? मुंह में होती है लार। क्या होती है? लार। लार होती है। लार कैसे निकलती है मुंह से? उसमें क्या है? ग्रंथियां होती है, तीन ग्रंथियां होती हैं। अब तीनों ग्रंथियों के नाम मैं तुमको अच्छे से समझा चुका हूँ, वो याद भी करा चुका हूँ, आप लोगों को बोलना है, ठीक है। पहली ग्रंथि पैरोटीन, शाबाश। सबलैंगुलर, सबमैंडिबुलर, पैरोटीन, सबलैंगुलर, सबमैंडिबुलर। ये 3 तरह की क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, जो कि दांतों के बल से रिस के इनसे लार निकल के आती है, ठीक है। पैरोटीन ग्रंथि क्या है? सांप में जहर का काम करती है, जहर छोड़ने का काम करती है। सांप जैसे किसी को पकड़ेगा, ऊपर वाले दांतों से रिस के पानी टाइप का है, उसकी लार आएगी, और जहाँ कटा हुआ है उस घाव के अंदर जरा सी भी लार उसकी पहुँच गई, वो सारे खून को जमा देती है, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज़ भी जानकारी होना चाहिए कि जहर, सांप का जहर 2 प्रकार का मनुष्य के लिए। पहला हीमोटॉक्सिन और न्यूरोटॉक्सिन। हीमोटॉक्सिन क्या होता है? जो खून को जमा दे, हीमोटॉक्सिन। और जो ब्रेन पे असर करे, न्यूरोटॉक्सिन। क्योंकि ब्रेन में कौन सी कोशिका थी जब पढ़ाया? न्यूरॉन कोशिका थी, तो न्यूरोटॉक्सिन। हीमोग्लोबिन पूरी बॉडी में घूम रहा है तो हीमोटॉक्सिन, ठीक है। 2 तरीके का जहर था, और ये तीनों ही ग्रंथियां हैं। ग्रंथि का मतलब क्या होता है भैया? ग्रंथि का मतलब होता है थैली, थैली, ठीक है। यहाँ पर मुंह में थैलियां बनी हुई हैं, और इनमें से ये ग्रंथियां कुछ ना कुछ छोड़ती हैं, ठीक है। और ये छोड़ने वाली ग्रंथि, इनमें से देखो, अक्सर ग्रंथि 2 ही चीज छोड़ सकती है, या तो एंजाइम या फिर हार्मोन्स।
एंजाइम या फिर हार्मोन्स। ठीक है, एंजाइम हार्मोन्स हम अच्छे से, जब एंजाइम हार्मोन्स वाला चैप्टर आएगा तब अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल एंजाइम छोड़ रही है तो एंजाइम के बारे में छोटी सी जानकारी हमें होना चाहिए। एंजाइम वे होते हैं जिनमें खून मिला नहीं होता। गौर करो, तुम्हारे पसीने आता है, पसीना जब भी आएगा उसमें खून होता है? नहीं होता। आँख से आंसू आते हैं? नहीं होता खून। लार निकलती है मुंह में? नहीं होता। और नहीं होता ना, तो ठीक है, इनके लिए अलग से, इनके ग्रंथियों से जो रिसने के लिए अलग से नली होती है। ठीक है, अलग से। ठीक है, और इनमें से ही लार रिस के आती है। लार कितने, लार ग्रंथियों से ये क्या निकल के आता है? एंजाइम। एंजाइम निकल के आते हैं। एंजाइम कौन कौन से निकल के आते हैं? लाइसोजाइम, नंबर 1 लाइसोजाइम, नंबर 2 डाइजेस्ट टाइलिन, और नंबर 4 म्यूकस। देखो, हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, और इससे एक तो आपका एक फायदा ये हो रहा है कि आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और एक तरीके से ये वीडियो के थ्रू नोट्स भी बन रहा है। एक तरीके से जब भी आपको लगे कि जहाँ भूल रहा है वहाँ पे उठा के इसको देख सकते हो। वैसे आपको भूलने की चिंता करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब कुछ याद कर चुके हो। ठीक है, ये चारों निकले। लाइसोजाइम क्या कर रहा था? लाइसोजाइम जीवाणु रोधी था। ये जीवाणु जितने भी आते हैं उनको सबको मारता है। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करता है? जीवाणुओं को मारता है। आप लोगों ने देखा होगा, छोटा बच्चा मिट्टी खाता है, ठीक है, फिर भी ज्यादा बीमार नहीं पड़ता, जबकि कोई बड़ा खा ले तो बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारी गंदगी होती है। छोटा बच्चा बीमार क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि छोटा बच्चा उसको देर तक खाता है, बहुत देर तक चबाता रहेगा धीरे धीरे, और चबाएगा, ज्यादा देर तक चबाएगा तो लाइसोजाइम के टच में ज्यादा रहेगा, और जब लाइसोजाइम के टच में ज्यादा रहेगा तो उसके बैक्टीरिया सारे के सारे मर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो बीमार नहीं पड़ता। और बड़ा जो होगा वो कैसे खाएगा? गुड़ के डेले की तरह, लिया गट्टा। ठीक है भाई, तो लाइसोजाइम क्या करता है? बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। अब बचा डाइजेस्टिव टाइलिन। ये दोनों क्या करते हैं? मंड का पाचन करते हैं। मंड या स्टार्च। ठीक है, मंड या फिर स्टार्च। मंड या स्टार्च क्या होता है? ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हम जब पढ़ेंगे अच्छे से, जब पोषण वाला चैप्टर आएगा तब। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक है, ये वैसे अगर साधारण तरीके से आपको बता दें कि मंड कहाँ मिलता है, जैसे आप लोग गेहूं का आटा खाते होंगे, गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं का आटा छानते होंगे, छानते तो उसमें जो चोकर निकलता है ना, वो ही मंड होता है। लेकिन कुछ चोकर जो होता है ना, उसमें जो छांच निकलता है ना, वो बहुत बारीक होता है, वो आटे के साथ छन जाता है और रोटियों में जाता है, और रोटियों के साथ हमारे पेट में भी जाता हो। तो उसका डाइजेस्ट और टाइलिन नाम के एंजाइम्स क्या करते हैं? उसका पाचन करते हैं, मंड का। ठीक है, म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाने के काम आता है। म्यूकस भोजन को क्या करता है? चिपचिपा बनाने के काम आता है। हंसना नहीं है, म्यूकस को सब जानते हैं। ठीक है, म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाने के लिए काम में आता है। ठीक है, म्यूकस सबके मुंह में होता है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ठीक है, म्यूकस सबके मुंह में होता है, और म्यूकस पूरे बॉडी में भी अच्छे से भरा हुआ है। ठीक है, बस यही है कि वो यहाँ से निकले तो शर्म लगेगी, और यहाँ से निकले तो एक नंबर है। ठीक है, म्यूकस तक समझ में आ गई बात। अब आगे आते हैं यहाँ से। ठीक है, मुंह में कितना पाचन था, उतना जितना होना था उतना मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, एक तो चबाने से हो रहा था, दूसरा कौन कर रहा था? लार ग्रंथियों से हो रहा था। लार क्या कर रही थी? उसको जीवाणुओं को मार रही थी, छोटा मोटा पाचन भी कर रही थी, कि मंड का पाचन हो रहा था। और म्यूकस क्या कर रहा था? उसको भोजन को उसका गट्टा बनाया और एकदम चिपचिपा किया, और गट्टा। शाबाश। बहुत से देखते सूखा लड्डू खाते, सूखा बिल्कुल, और वो एकदम गीला हो जाता है 2 मिनट में, लार की वजह से। कोई भी कई जगह तो कहावत है, क्यों लार टपका रहा है भाई? पनीर को देख के मुंह में पानी आ गया था, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो लारी क्या करती है? भोजन को चिपचिपा बनाती है। एक चीज और समझो, देखो ये मुख हुआ है, यहाँ पे पाचन हो रहा है। अभी ये मत सोचना अगर यहाँ पे पाचन हो रहा है तो ये क्या है? आहार नाल, या इसको कहते हैं, क्या बोलते हैं भैया? ग्रास नली, आहार
आहार नली कह रहे हैं हम तो हिंदी में, ठीक है, आहार नली, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पे पाचन शुरू हो गया तो यहाँ से यहाँ तक भी पाचन होता होगा। आहार नली में पाचन नहीं होता, बिल्कुल भी पाचन नहीं होता। हालांकि जब हम फेफड़े पढ़ेंगे तो इसके दो कनेक्शन होते हैं यहाँ पे एक फेफड़े की साइड चला जाएगा, एक फेफड़े की साइड जाएगा और एक जाएगा इधर की साइड। यहाँ पे ग्लाइटिस लगा रहता है, ग्लाइटिस, ठीक है। ये क्या करता है, ढक्कन की तरह काम करता है। ढक्कन होता है ना, जैसे ढक्कन बाल, जब इधर भोजन आ रहा है तो इधर की साइड, जैसे यहाँ ढक्कन लगा है यहाँ, ठीक है, ये ढक्कन है, ठीक है। सांस लेंगे तो इधर की साइड खुला रहेगा फेफड़े वाले पार्ट में, ठीक है, यहीं पे रहता है। सांस लेंगे तो फेफड़े वाले पार्ट में, जैसे ही कुछ खाएंगे या पिएंगे तो वो किधर वाले पार्ट में आ जाएगा, फिर ऑटोमेटिक बंद हो गए इधर वाले, फिर ये वाले में चलेगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, पेट है। पेट जो है यहाँ तक है, जनरली पेट यहाँ तक ही होता है और नीचे क्या भरा हुआ है, आंतें भरी हुई है उसमें, ठीक है। अभी इसको पढ़ेंगे नीचे, यहाँ समझ लो थोड़ा सा। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ग्लाइटिस लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, सांस के लिए और भोजन के लिए काम करता है। भोजन के लिए जरूरी कहाँ, पेट में भोजन जाना चाहिए, पानी भी कहाँ जाना चाहिए, पेट में जाना चाहिए, ठीक है। और पेट में जाना चाहिए। अगर ये सब कुछ माल अगर इधर चला गया फेफड़ों में, तो फेफड़ों में तो पचाने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, एकदम फुद्दा लगता है। आदमी क्या करता है, खाना खाते हुए ठसका लग गया, अरे होता कुछ नहीं है, वो जल्दी जल्दी खा रहा होता है 90 की स्पीड में, और एक और या कुछ पानी की बूंदे या सब्जी का कुछ इस मोहल्ले में चला जाता है। ग्लाइटिस को कंफ्यूज कर देता है, मतलब बात करते करते खाएगा, और बात करते करते खाएगा तो बात करने में तो हवा निकलती है मुंह से, और हवा निकलेगी तो क्या होगा, उसके जैसे हवा निकलने का टाइम हुआ उधर ही कुछ जाने का टाइम हुआ, तो उसमें फेफड़े वाले पार्टीशन में चला जाएगा, और फेफड़े में जाएगा तो फेफड़े उसको सहन नहीं करते। फेफड़े की कितनी कैपेसिटी है, सिर्फ हवा को झेलते हैं, ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन, ठीक है। अगर खराब वाली ऑक्सीजन भी हुई या कोई और हवा हुई, जैसे आप लोग हाल कर लेते हैं, करते हो बंद अमोनिया छोड़ने के बाद, ठीक है। तो कुछ हवा भी ऐसी होती है जिनको वो भी नहीं झेल पाते बेचारे, ठीक है। तो सोचो उसमें तो ठोस चीज चली गई, भोजन या फिर पानी कुछ भी चला गया, तो वो कहाँ झेलेगा बेचारा, ठीक है। इसीलिए उसको तुरंत हाल के हाल बाहर फेंकेगा, चलो हटाओ इसको, ठसका लगेगा बुरा, और ये इतनी स्पीड में आएगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ करीब नाक के आधा, और फिर ये पकड़ते रहते चिपकुली तक, ठीक है भाई, हुआ था बहुत से सुनो। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज अच्छे से देखी होगी, बहुत से लोग क्या करेंगे, पानी पी रहे होते हैं या फिर जैसे भी गिलास से, अब पता चला दूसरे ने कुछ ऐसी बात बोल दी, हंसने वाली बात हो गई, और भाई साहब जोर से हंस गए, आपको नाक में मुंह में हो जाता है कि नहीं होता है, तो यही रहता है। ये ग्लाइटिस का कमाल है पूरा का पूरा, ग्लाइटिस कंफ्यूज हो जाता है, भाई हंस रहा है कि तू पानी पी रहा है, समझ में आई। एक काम कर, एक बार में एक काम, क्योंकि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ में दो नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भैया, आहार नाल से यहाँ है, ये है पेट वाला हिस्सा, ठीक है। ये कितना है, पेट वाला हिस्सा, यहाँ तक लगभग, ठीक है। इसमें से 3 हिस्से होते हैं। ये वाला हृदय की तरफ है, हृदय को हम किस में पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजी में। किस में पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजी। हृदय को किस में पढ़ते हैं, कार्डियोलॉजी, ठीक है। बेटा उतारो मत, सब चीजें तुम पहले सीख चुकी हो, क्या तुम शुरू में नहीं आई थी, क्या नहीं आई थी, चलो कोई बात नहीं, फिर भी बाद में उतार लेना, ये सब जैसा कैसा बना रहेगा, ठीक है। पहले समझने पे पूरा ध्यान दें। उतारने का क्या है, यहाँ उतर गया तो रफ में तो कभी भी उतारी ले, ठीक है। ये वाला पार्ट है, ये है कार्डियक, क्या नाम है इसका भैया, कार्डियक, ठीक है। क्योंकि ये इधर हृदय की तरफ, हृदय हमेशा किधर होता है, इधर की साइड में होता है, ये बाई साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। अब इधर वाले को तो इसीलिए बोलते हैं कार्डिक वाला पार्ट। बीच में क्या होता है भैया, ये बीच वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं फंडिंग, क्या बोलते हैं, फंडिंग। और इधर वाले पार्ट को बोलते हैं क्या, पाइलोरी,